प्राउड ऑफ यू माय बेबी। मेरे ख्याल में तो तुम्हें ये स्टैंड उसी वक्त ले लेना चाहिए था जब उस शख्स ने तुम्हारे साथ ब्लैकमेलिंग शुरू की। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी मामू जान, लेकिन अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। यस, आई बिलीव इन यू। अच्छा भाई, अब जरा जल्दी से घर आ जाओ, हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खाना इकट्ठे खाएंगे। I'm surprised, shocked. सलवा की इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे खुद बहुत सी बातों का पता चला। तुम उस गलीस और घटिया इंसान के साथ रहते थे और तुम्हें उसकी असलियत के बारे में नहीं पता था। बच्चों जैसी बातें मत करो फसी। नगीन, रिलैक्स। मैं उसके साथ रहता था, मुझे हर बात का पता था, लेकिन कभी आज तक उसको मैंने गलत बात में अप्रिशिएट नहीं की। हमेशा मना करता था उसको, कैसे मत कर, ऐसे मत कर। वो बात नहीं आता था। मेरा क्या कसूर है इसमें? अच्छा, तो अब तुम ये भी बता दो कि तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया हुआ है। खुदा का वास्ता है यार, तुम तो ऐसी बातें मत करो। मेरा कजन है, मैं उसके साथ रहता था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वैसा हूं। तो तुमने मुझे उसकी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? 1000 दफा ढके चुके अल्फाज में बता चुका था कि वो सलवा को डिजर्व नहीं करता। हमेशा तुम लोगों को मैंने सपोर्ट किया, उसको नहीं किया। चखा दिया ना मजा सलवा ने उसे, अब सारी उम्र बैठ के रोता रहे। यार मैं तो खुद हैरान हूं, पूरी बिरादरी में उनके खानदान की नाक कट गई है। वो लोग तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कम से कम ना हमदान को उम्र कहते होगी। क्या फायदा हुआ इतना पन्ने खान बनने का, बड़ा बनता था। अब देख लो, रोकता था उसको मैं, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, लेकिन नहीं आया बाज। खुद भी किया और मुझे भी परेशान कर दिया। था तो मेरा कजन ना, पता नहीं क्या होगा। खैर, मैं बहुत परेशान हूं, तुमसे बात करता हूं बाद में। जी फरमाइए। ये तुम क्या करती थी? तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अच्छा, मोहब्बत? कितनी मोहब्बत करते हो? जब से तुम मेरी जिंदगी में, मैंने किसी और औरत को आंख उठाकर नहीं देखा। हमदान मुस्तफा, सॉरी, चौधरी हमदान मुस्तफा, किस मिट्टी से बने हो तुम? इस मोहब्बत में तुमने मेरी माँ को थाने बुलाकर जलील करवाया, मेरे किरदार को मशकूक कर दिया, मुझे अगवा करा लिया, और तो और मेरी छोड़ो, तुमने उन औरतों के साथ क्या किया जो मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में थी। अरे तुम तो वो आदमी हो जिसे खुदा तक माफ नहीं करेगा हमदान मुस्तफा। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो सलवा। ये सारी बकवास तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? खुद को बहुत अक्लमंद समझती हो। अगर मैं पहले ये सब बता देती तो तुम सब मुझे ये करने ही ना देते। सलवा, मुझे ना सही, कम से कम आशा आंटी को तो बता देती। हाँ, इस बात का अफसोस तो जिंदगी भर रहेगा मुझे। शायद अल्लाह मियां ने ये सब चीजें इसी तरतीब से होना लिखी थी। लेकिन एक बात तो तय है, तुमने हमदान के खानदान की ऐसी तैसी फेर दी है। सारे टॉक शोज, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया तुम्हारे हक में आवाज उठा रहा है। लोग मेरा नहीं, हक और सच्चाई का साथ दे रहे हैं नगी। हमारी कौम का ज़मीर अभी इतना भी मुर्दा नहीं है। सारा मीडिया हमदान मुस्तफा के घर के बाहर डेरे डाल के बैठ गया है। अभी तो तुम देखती जाओ होता क्या क्या है उसके साथ। सलवा,
फसी तुमसे बहुत शर्मिंदा है। आई नो, इस सब में फसी का कोई कसूर नहीं है। उसने तो हर मुमकिन साथ देने की कोशिश की हमारी, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से जाहिर है वो खुलकर सामने ना आ सका। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम नगीन। इसका मतलब है फसी तुम्हें मुबारकबाद देने आ सकता है। जरूर आ सकता है। चलो ठीक है, मैं और फसी तुम्हारे घर पर चक्कर लगाएंगे। मम्मी जान, आप खफा हैं मुझसे? तुम जो मर्जी करो और फिर ये भी सोचो कि तुमसे कोई खफा भी ना हो। आई स्वेयर मैंने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं आपको बता देती तो शायद आप मामा की तरह परेशान हो जाती और मुझे कुछ ना करने देती। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब बख्श दूंगी तुम्हें? हरगिज नहीं, मेरी जुर्रत, मेरी मजाल। आप सिर्फ मेरी मामी नहीं, मेरी मामी जान है। खूब मस्के लगाए जा रहे हैं मामा को। आप अच्छी तरह जानती हैं इस घर में ये काम कौन करता रहा है। आयशा की डेथ के बाद आज पहली दफा इसको मुस्कुराते देखा है। हाँ हाँ, सलवा आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने जोबन पे आ रही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम तो यही चाहते हैं। मामा प्लीज ये बाकी दुआएं बाहर आके दे दें, बहुत गर्मी है यहाँ पे। चलो चलो आ रही हूँ, कहीं नहीं बैठने देगा। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ। तो जो कुछ पहले हो रहा था, क्या वो ठीक था? नगीन, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तो क्या मतलब था तुम्हारा? तुमने तो खुद मुझे धोखे में रखा है फसी। फसी तुम्हें पता है, फिर भी मैंने सलवा से यही कहा है कि तुम्हारा इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। वाकई नगीन, मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कर। हमदान के किसी भी मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यार मैं तो फैजी चाचा और बेची की बात कर रहा था, क्योंकि उनके लिए ठीक नहीं हुआ ये सब। हाँ, जैसे सलवा की फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा हुआ ना। तो यार हम क्यों बहस कर रहे हैं सब पे, जबकि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। प्लीज अपना मुंह तो ठीक कर लो। तो फिर फसी तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। अच्छा, अब नहीं करूँगा। मुझे बेजी की कॉल आई थी, मुझे 10 मिनट के लिए उनसे मिलने जाना है। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, और अब फिर तुम जा रहे हो। नगीन, तुम्हें तो पता है बेजी की बात को घर में कोई नहीं टाल सकता। मैं बस 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ओके। बेजी आप मुझे क्या सुना रही हैं? आप देखें लाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रोक सके। बेजी एक बार ये मामला ठंडा हो जाए, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेजी कॉल आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। हेलो भाई, वो फैजी लाला पे किसी ने कातिलाना हमला कर दिया। लाला पे? कांग्रेचुलेशन सलवा। थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से हुआ है। लेकिन असल हिम्मत तो तुमने और अर्जुमंद बानो ने दिखाई है। और यकीन मानो, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेशुमार लड़कियों ने सेम केसेस के साथ मुझसे राब्ता किया है। ये तो बहुत कमाल बात है मिसेस रहमानी। एक्चुअली मैं आपको बताना ही भूल गई। मैंने सोचा है कि एक एनजीओ फॉर्म करूं, एक ऐसी एनजीओ जो सिर्फ इस तरह के केसेस को डील करेगी। तो बहुत अच्छा आइडिया है, ब्रिलियंट। और तुम्हें किसी भी किस्म की मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी बिल्कुल, आपकी हेल्प की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। वंस अगेन मिसेस रहमानी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाती। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। हमदान, ये हर तीसरे दिन तुम हमारे लिए एक नया स्यापा क्यों शुरू कर देते हो? मैंने किया क्या है? तो यही तो तुम्हारा मसला है, तुम्हें बताना पड़ता है कि तुमने क्या किया है। लाला वो मेरी बीवी है, मैं जिस तरह चाहूं उसको हैंडल करूं, मेरी मर्जी। तो एक औरत तो तुझसे संभाली नहीं जा रही। अपने बाप की जायदाद क्या खाक संभालोगे? वो बस कर दे लाला, बहुत हो गया। अरे मेरी भला से कचहरियों में जाओ या थानों में, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम क्यों डरोगे? डरने के लिए हम खादिम हैं ना, जिनके खानदान की इज्जत, दौलत, शोहरत सब दांव पे लगी हुई है। अरे आज तो पार्टी के चेयरमैन का फोन भी आ गया। अरे लड़की का मामा उसके पास पहुंच गया है।
या अल्लाह, ये आग कहाँ तक पहुंच गई है? फिलहाल तो हमारे गिरेबानों तक पहुंच रही है। साहबजादे का इश्क गलियों में रुस्वा करेगा हमें। बहुत बुरा हुआ हमदान, बहुत बुरा। आज हमदान मुस्तफा सच में यतीम हो गए। हाँ यार, मुखालिफिन के यहाँ तो जश्न हो रहा हो, खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि वो लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। फैजी चचा के अलावा किसी में इतना दम नहीं कि उनसे लड़ सके। हमने भी तो सब कुछ लाला पे छोड़ा हुआ था और खुद अपनी अय्याशियों में बढ़े हुए थे। समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। यार वो लोग तो हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे बता रहा था कि उन्होंने नहर वाली जमीन का ट्यूबवेल भी बंद कर दिया। फिर पापा ने तो साफ कह दिया कि उन झगड़ों में नहीं पड़े, और मुझे भी मना कर दिया। जी इतनी जमीनें ये सब कुछ कौन देखे? हमदान, जिंदगी के हर मामले में मैंने तेरा साथ दिया। इस दफा मैं मजबूर हूं। बाबा के कहने पे मुझे बाहर जाना पड़ा। तू भी जा? मैं भी जा रहा हूं, और मेरी मां ये सब जमीनें बेचकर कहीं चले जाओ अगर अपनी जिंदगी चाहते हो। मैं समझ गया हूँ। देखो सलवा बेटा, इस सिलसिले में अगर मेरी किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना घर बसाने दें। नहीं मामी जान, शादी नाम की चीज ही निकाल दी है मैंने अपनी जिंदगी से। वजह? मुझे अब सिर्फ दूसरों के लिए काम करना है और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है और मैं बहुत खुश हूं अपने फैसले से। सुन ली इसके ख्यालात, इसीलिए मैं मना करती थी इन कामों में पड़ने से। अच्छा अच्छा, जवान फोन है, मैं उसे समझाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, खाना खाओ। पता तो है आपको किस कदर जिद्दी है ये। नगीन, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं फंसी। फैजी लाला अचानक आज उनके साथ हुआ है। कल अगर तुम्हारे साथ। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम वैसे भी परसों बाहर जा रहे हैं, तुम कल सुबह अम्मी के यहाँ चले जाओ, रिलैक्स हो जाओगे। फंसी ऐसे हालात में कौन रिलैक्स रह सकता है? तुम ठीक कह रही हो, मगर होनी को कौन टाल सकता है? मेरे और हमदान के लिए तो बिल्कुल बाबा के जैसे थे। मुझसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा, तो हमदान पे पता नहीं क्या बीत रही होगी। जो भी है फंसी, ये सब कुछ हमदान की वजह से हुआ है। उसकी अना ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। मैंने उसे कहा है, यहाँ तो सब कुछ बेच के शहर चले जाओ, यहाँ तो हमारे साथ चलो। नहीं फंसी, तुम आज के बाद उसका किसी काम में साथ नहीं दोगे और ना वो हमारे साथ जाएगा। फंसी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ। तुम भी नहीं करना चाहती थी ना मुझसे, है ना? शादी तो बहुत दूर की बात है, तुमसे तो मैं बात तक करना नहीं चाहती। फिर हम लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो। क्यों परेशान कर रही हो मामा पापा को? क्यों, मैंने क्या किया? क्यों कहा तुमने कि तुम
शादी नहीं करोगी? तो क्या गलत कहा? शादी मंगनी इन सब चीजों की मेरी नजरों में अब कोई अहमियत नहीं है साथ। और वैसे भी अब मैं कोई नया एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। तुम मेरे किए की सजा उन्हें क्यों दे रही हो? ऐसा नहीं है साथ। मैं अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना चाहती हूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, मैं औरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सका सलवा कि हम अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू करें जब सारी चीजें हमारे हाथ में थी? मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं। लेकिन मैं बहुत आगे निकल गई हूँ साथ। मेरा अब कोई भी रास्ता तुम्हारी तरफ नहीं निकलता। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ यार, मुखालिफिन के यहाँ तो जश्न हो रहा होगा, खुशियां मनाई जा रही, क्योंकि वो लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। फैजी चचा के अलावा किसी में इतना दम नहीं कि उनसे लड़ सके। किस मिट्टी से बने हो तुम? इस मोहब्बत में तुमने मेरी माँ को थाने बुलाकर जलील करवाया, मेरे किरदार को मशकूक कर दिया, मुझे अगवा करा लिया, और तो और मेरी छोड़ो, तुमने उन औरतों के साथ क्या किया जो मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में थी। अरे तुम तो वो आदमी हो जिसे खुदा तक माफ नहीं करेगा हमदान मुस्तफा। पता नहीं क्या बात है, जब से आया है तब से कमरे में बंद है, बात ही नहीं कर रहा, कुछ खा पी नहीं रहा। मैं तो बहुत परेशान हूं उसकी वजह से, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बताती हूँ। ठीक। इसने रट लगा कर रखी हुई है बिला वजह कि मेरा और हमदान का निकाह हो चुका है। यू सीरियस? तो ठीक तो कह रहे? What? Is this some kind of a joke? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है हमदान? तुम कुछ भी कहती रहो सलवा, ऐसा तो हो चुका है। Just shut up. चलो नगीन। सलवा, मैं जाके मुफ्ती साहब से कंफर्म कर चुका हूँ, चाहो तो तुम दोनों भी जाके किसी भी मुफ्ती से पूछ लो। मुझे जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी सलवा, क्योंकि अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। मेरा नाम जिसके नाम के साथ जुड़ने जा रहा है, तुम नेक्स्ट संडे को आकर देख लेना, अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि निकाह किस तरह किए जाते हैं। बोल दो सच, साथ पे फायरिंग तुमने करवाई थी ना? क्या बात कर रही हो यार, उस वक्त तो मैं तुम्हारे घर में था। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे वहां ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हो, इतना तो जान गई हूं मैं तुम्हें। देखो हमदान, तुम अच्छी तरह से जानते हो सब कुछ लाइलमी में हुआ है। सलवा की बात तो फाइनल हो चुकी है, हम तो पूरी फैमिली में कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अरे आप हुक्म तो करें, मैं उसी तारीख में बारात ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा जब दिल चाहे मेरे और सलवा के घर आ जाओ, तुम्हें इजाजत है, और तुम्हारे घर में आने के लिए मुझे परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। बीजे, कुछ तो तमीज सिखाई होती है आपने अपने बेटे को।
मुझे तुझ जैसे घटिया और सेल्फिश इंसान के साथ नहीं रहना। तू उस 2 टके की लड़की की खातिर मुझे छोड़ के जा रहा है। 2 टके की वो नहीं है, तुम्हारी सोच है 2 टके की। तू अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करके जा रहा है फसी, और तुम कर चुके हो। कभी वक्त मिले ना तो जमीर के आने में बैठ के अपना चेहरा देखना, खुद से गिनना ही तो नाम बदल देना मेरा। तुमने ये फजूल हरकतें करने के लिए बुलाया था मुझे यहाँ? तुम्हारा हसीन चेहरा देखने के लिए तुम्हें बुलाया था। इंतहाई चीप इंसान हो तुम। हाय, गुस्से में तो क्या आफत लगती है तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या करूं, वही तो नहीं आती। तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। एक बात तो तय है हमदान कि तुम्हारी मौजूदगी में हमारे खानदान को किसी और से दुश्मनी की जरूरत नहीं है। अब क्या चाहते हैं लाला? आप लोगों के इलेक्शन के लिए उन औरतों के कदमों में गिर जाओ जाके? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बाप को कब्र से निकाल के ले आती, वो चले जाएं। भाभी जी से समझाएं बेवकूफ को, अकल से काम ले। बंदा वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के साथ मसला क्या हो गया? बहुत हो गई है हमदान, बहुत खा लिया तुमने हमारा दिमाग। सुबह तुम मेरे साथ उस लड़की के घर चलोगे और उससे माफी मांगोगे। मेरा दिमाग खराब है जो मैं जाके ये करूंगा? नहीं, हमारा दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ बैठ के तुम्हारी मिन्नतें कर रहे हैं। चलो फैसल, दोबारा मैं इसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, अपने जनाजे तक में नहीं आने दूंगी मैं इसको। मुझे नहीं पता था मैं दोस्ती के नाम पे आस्तीन के सांप पाल रहा। लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी दोस्ती पर। किस मिट्टी से बने हो तुम? इस मोहब्बत में तुमने मेरी माँ को थाने बुलाकर जलील करवाया, मेरे किरदार को मशकूक कर दिया, मुझे अगवा करा लिया, और तो और मेरी छोड़ो, तुमने उन औरतों के साथ क्या किया जो मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में थी। अरे तुम तो वो आदमी हो जिसे खुदा तक माफ नहीं करेगा हमदान मुस्तफा। तुमने एक औरत की इज्जत पर वार किया है। ये जंग तुम हार चुके हो हमदान मुस्तफा। अम्मा जी, अम्मा जी, आपने हमदान को दोबारा पूछा है खाने के लिए? बेगम साहब, सुबह से 2 दफा पूछा है, साहब जी ने दरवाजा ही नहीं कमरे का खोला। अच्छा चले, थोड़ी देर बाद दोबारा पूछ लें। अच्छा सुनो सुकरात, जो फ्रूट आया ना जमीनों से वो सब बांट दो, हमें घर में कुछ नहीं रखना, बिल्कुल कुछ नहीं रखना। हमदान उठो, हमदान उठो, 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 हमदान, हमदान, हमदान मेरे बेटे उठो, उठो, उठो हमदान, उठो, हमदान, हमदान। हाँ बोलो गुलखान। क्या क्या हुआ हमदान को? फसी, क्या हुआ है? बोलो ना, क्या हुआ है? हमदान ने खुद को गोली मारी। क्या? हमदान, ये क्या किया यार तूने? कहाँ जा रहे हो फसी?
लीजिए नईम साहब, लाओ भाई। देखिए अपने बेटे के काम, 5 साल के बाद वापस आया है और सीधा सलवा के ऑफिस चला गया हाजिरी देने। अपनी जिंदगी का पहला मुकदमा लड़ने के लिए गए हैं बैरिस्टर साहब। गिला ना करो, उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह करे वो कामयाब और खुश व खुरम घर लौटे। सलवा नहीं मानेगी। तुम फिक्र ना करो, वो मना लेगा। इन 5 सालों में उसने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, कम से कम बात करने का ढंग आ गया है आपके साहबजादे को। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मेरी तो दिली ख्वाहिश है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। साद, हमाद, तू कैसा जानू? मैं ठीक। कैसा है माद? कॉलेज के बाद आज मिल रहा है, कब आया वापस? मैं लास्ट मंथ आया हूँ यार। तू बता, बुके लेके जा रहे हैं, शादी की एनिवर्सरी है। और सलवा कैसी है? 5 साल बाद आया हूँ मैं भी आज। सलवा से मिलने जा रहा हूँ। क्या मतलब सलवा से मिलने जा रहे हैं? तेरी उससे शादी नहीं हो गई थी? तू तो लाइक करता था उससे। पसंद तो मैं हमेशा से सलवा को ही करता आया हूँ और उसी को करता हूँ, लेकिन शायद उसे किसी की जरूरत नहीं है जिंदगी में। तू क्या बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। चल आ कॉफी बैठ के पीते हैं, फिर बातें करते हैं। नहीं यार, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट। 5 मिनट आ बैठ के बात करते हैं। चल ओके, आजा। वसीम, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी। हम यहाँ एडजस्ट होने नहीं आए, हम तो हॉलीडेज पर आए हैं यार। 5 साल बाद भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हाँ यार, वाकई ऐसा लगता है जैसे सब कल ही की बात है। अभी जब हम एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो मेरे जहन में वो पिछला वक्त ऐसे था जैसे सब कुछ अभी हो रहा हो। फसी, मैं बहुत घबरा गई थी उस सब को याद करके। सही कहती हो, वक्त गुजर जाता है, लेकिन हमेशा अपनी यादें इंसान के दिमाग पर नक्श कर जाती है। फिर भले ही आप जितना मर्जी दूर चले जाए, वो यादें हमेशा आपके साथ रहती। हमारे साथ भी ऐसा ही, वक्त गुजर गया और यादें छोड़ गई। अब चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना भी भाग लें, वो यादें हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। और फसी, मैं नहीं चाहती कि इन सब का असर कहीं हमारे बच्चों पर। रिलैक्स यार, हम यहाँ पे बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, वापस चले जाएंगे। अच्छा, वो बयान नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? उसने तो आते ही लॉन में खेलना शुरू कर दिया। बेटा किसका है? अब बता मुझे, कॉलेज के बाद क्या हुआ था? तू तो कॉलेज के बाद अब्रॉड चला गया था, हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी। मैं, सलवा, हमदान, फसी, नगीन, हम सब दोस्त थे। सब कुछ सेट था, बहुत खुश थे हम। अरे मूड क्यों ऑफ कर रहा है यार? नहीं आएंगे रात को तेरे घर। खुश? रात थी वो, रात नहीं आधी रात थी वो। इतनी बेइज्जती करवाई तुम लोगों ने मेरी चची से। ओए, उसको देख। अबे तू क्यों अपना मूड ऑफ कर रहा है? और चची कोई डरने की चीज है? डर भी तो किसी बड़ी चीज से, चची क्या चीज है? कूल डाउन यार सलवा। क्यों कूल डाउन? आई कांट कूल डाउन। यू कैन, आई हैव एन आइडिया। व्हाट आइडिया? आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम्हें। मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। आइसक्रीम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? बेल्जियन डार्क चॉकलेट। चलो। पूरे घर को सर पे उठा के रखा है इस साथ के बच्चे ने। कसम से साथ, जल्दी ठीक हो यार, तुझे मिस करते हैं यूनिवर्सिटी। सबसे ज्यादा मिस तुम्हें मैं कर रही हूँ। पता है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता यूनिवर्सिटी में आजकल। और मेरा तो सारा प्रोजेक्ट ही डिस्टर्ब होके रह गया। फिर क्या हुआ? हमदान ने धोखे से सलवा के साथ झूठा निकाह कर
वहाँ को डाइवोर्स दी थी। कि फरसूदा रिवायतों के खिलाफ तुम्हें ही भेंट क्यों चढ़ाया जाए, जरगों और पंचायतों में तुम्हें ही कुर्बान क्यों किया जाए, आधी गवाही के साथ तुम्हारा जुर्म पूरा क्यों लिखा जाए। वो दिया जो कुछ साल पहले मैंने जलाया, आज उसकी रोशनी बहुत से जहनों की तारीकियों को निगल चुकी है। लोग सवाल करते हैं कि मैंने शादी की नहीं। मैं उन सबको ये बताना चाहती थी कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर है, पूरी जिंदगी नहीं। हर शादियों के फैसले कहीं ऊपर आसमानों पर लिखे जाते हैं। इसलिए जमीन पर बैठकर इस सवाल से लड़कियों की जिंदगियों को अजाब मत बनाएं और उन्हें बामकसद जिंदगी गुजारने का शऊर दें, क्योंकि उनका हिस्सा और गवाही आधी सही, लेकिन वजूद तो पूरा है और दूर कहीं आसमानों पर हिसाब भी पूरा है।